क्या आप कोई मंत्र जप करने जा रहे हैं? क्या आप कोई साधना करने जा रहे हैं? तो याद रखिए, कौन सा मंत्र आपके लिए सूट करेगा, आपके अनुकूल रहेगा, ये भी एक विधि शास्त्रों में होती है। जो मंत्र आपके लिए सूट करता है, आपके अनुकूल होता है, उसी को आप जपें तो अधिक लाभ होगा। किस प्रकार से पता लगाएंगे? किसी मंत्र का जो पहला अक्षर है वो आपके नाम के अक्षर के अनुकूल है या नहीं, इस विधि को कहते हैं कुलाकुल चक्र। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे। एस्ट्रो पार्क के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, वीडियो देखें, वीडियो आपको बहुत लाभकारी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उसको कहते हैं कुलाकुल चक्र, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। तांत्रिक साधनाओं या किसी भी मंत्र सिद्धि में कुलाकुल चक्र को एक विशेष महत्व दिया गया है। यह मुख्य रूप से साधक और मंत्र के बीच की अनुकूलता की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी महत्ता को इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूं, उन मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो क्या है कुलाकुल चक्र का महत्व? कि मंत्र सिद्धि की अनुकूलता, पहला टॉपिक हम इस पर विचार करते हैं कि अनुकूलता किस प्रकार से होती है। तो यह चक्र जो है वो ये निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई विशेष मंत्र किसी विशिष्ट साधक के लिए फलदायी होगा या नहीं होगा। मंत्र शास्त्र में यह माना जाता है कि बिना अनुकूलता जांचे मंत्र जप करने से सफलता मिलने में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कुलाकुल चक्र यह सुनिश्चित करता है कि साधक जो मंत्र चुन रहा है वह उसके स्वभाव और राशि के अनुकूल है या नहीं। तो देखिए, तत्वों का संतुलन कैसे होता है उस पर विचार करेंगे। कुलाकुल चक्र जो है उसका मुख्य आधार पंच महाभूत होते हैं, पंच तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह साधक के नाम के पहले अक्षर और मंत्र के पहले अक्षर के बीच के तत्वीय संबंध का विश्लेषण करता है। यदि साधक और मंत्र के तत्व मित्र हैं तो सफलता जल्दी मिलती है। क्योंकि देखिए, किसी भी देवता का जो मंत्र है वो कई मंत्र होते हैं, लेकिन आपको कौन सा अनुकूल होता है इस पर विचार करना आवश्यक होता है। देखिए, सफलता की गति किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो क्या होता है, सिद्धि के लिए हम देखते हैं, यदि चक्र अनुकूल है तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। हम साध्य के विषय में विचार करते हैं, इसमें मध्यम समय और प्रयास लगता है। अब हम अरि यानी शत्रु, उसके विषय में विचार करते हैं। तो तत्व में जो है एक मित्र होता है, एक शत्रु होता है, एक सम होता है। तो हम विचार करते हैं, तो अरि यानी शत्रु, यदि मंत्र और साधक के बीच शत्रुता का संबंध निकलता है तो साधना में बाधाएं आ सकती है या विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। और हम नक्षत्रों के वर्गीकरण को भी देख लेते हैं। इसमें नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है कुल नक्षत्र, ये शांति और सात्विक कार्यों के लिए शुभ होते हैं। दूसरा अकुल नक्षत्र, ये मारण या उच्चाटन जैसे उग्र कार्यों में लिए जाते हैं। अब कुलाकुल नक्षत्र होता है, ये मिश्रित परिणाम के लिए जाने जाते हैं। अब हम
इस विषय पर विचार करेंगे कि प्रतिकूलता से बचाव कैसे हो। कुलाकुल चक्र का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह साधक को गलत मंत्र के चयन से बचाता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी और संभावित मानसिक या शारीरिक कष्ट को रोका जा सकता है। क्या आप अपने नाम के अक्षर या किसी विशेष मंत्र के लिए कुलाकुल गणना की प्रक्रिया जानना चाहते हैं? इस चक्र के विचार की विधि यह है कि साधक के नाम का पहला अक्षर और मंत्र का पहला अक्षर एक ही कोष्ठक में पड़ता हो। जो यहां पर चार्ट दिया जा रहा है उस चार्ट में आप देखें तो एक ही कोष्ठक में पड़ता हो तो उस मंत्र को अपने कुल का मंत्र समझकर वह ग्रहण कर ले। यदि एक ही कोष्ठक में न पड़ता हो तो अपने मित्र के कोष्ठक का मंत्र लिया जा सकता है। जहां जल भूमि का और वायु अग्नि का मित्र होता है, वायु भूमि का और अग्नि जल और भूमि का शत्रु होता है, आकाश सभी का मित्र होता है। आप चार्ट में देख लीजिए, जिस मंत्र का पहला अक्षर शत्रु तत्व में पड़ता हो उसे साधक ग्रहण न करें। चित्र में कुलाकुल चक्र स्पष्ट दिया गया है, उसी के अनुसार आप मंत्र चयन करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए रामलाल नामक व्यक्ति को ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र की साधना करनी है रामलाल नामक व्यक्ति को। तो मंत्र का पहला अक्षर ऐं होता है जो अग्नि तत्व का है, जिसे आप चार्ट में देख सकते हैं। रामलाल नाम में पहला अक्षर रे भी अग्नि तत्व का है। दोनों का एक ही तत्व होने से रामलाल को यह मंत्र सिद्धिप्रद होगा। यदि मित्र तत्व का भी होता है तो भी सफलतादायक होता है। आकाश तत्व के मंत्र का अन्य सभी तत्वों से मित्रता का संबंध होता है, अनुकूलता होती है। तो आकाश तत्व के मंत्र अन्य सभी तत्वों के लिए सिद्धिप्रद होते हैं। शत्रु तत्व के मंत्र नहीं लेने चाहिए। इस प्रकार से आप अनुकूल मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के अनुसार अपने नाम का पहला अक्षर लें, मंत्र का पहला अक्षर लें। दोनों यदि एक ही कोष्ठक में है या मित्र के कोष्ठक में है तो आप मंत्र ग्रहण कर लें, उस मंत्र की साधना करें, जप करें। शत्रु में है तो न करें। तो इस प्रकार से आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें दूसरों के लिए, आप कमेंट करें, लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।